नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रसाद यादव। आपका स्वागत करता हूं रेमज़ के एक और एपिसोड में। और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि एक वाटर सॉफ्टनर की क्या जरूरत होती है, और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं आपको बात यह बताने वाला हूं कि पानी का जो टीडीएस होता है और जो हार्डनेस होता है उसमें क्या डिफरेंस होता है। और हम लोग वाटर सॉफ्टनर भी देखेंगे कैसे बनता है, उसके अंदर क्या क्या लगता है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो हार्डनेस होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हम लोग सिर्फ टीडीएस के बारे में सोचते रहते हैं, लेकिन टीडीएस और हार्डनेस है दोनों इंटर रिलेटेड होते हैं। और अगर हम लोग एक कमर्शियल आरओ प्लांट बिठाते हैं तो हमें हार्डनेस के बारे में सोचना बहुत जरूरी हो जाता है। यानी कि अगर हार्डनेस बहुत ज्यादा होगा पानी का तो आपका जो प्लांट है उसके ऊपर वो हैम्पर हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ हार्डनेस को जो है वो कैसे मेजर करते हैं। हार्डनेस जो होता है वो मेजर होता है इक्विवेलेंट्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट जो पानी के अंदर है उसके ऊपर। जो हम लोग सब जानते हैं कि पानी के अंदर मिनरल्स होते हैं, और सबसे ज्यादा अमाउंट में या सबसे ज्यादा मात्रा में जो पानी के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम की मात्रा ज्यादा होती है, और वो डिसाइड करती है कि पानी की हार्डनेस कितनी हो सकती है। और हार्डनेस को मापने के लिए हम लोग मापते हैं मिलीग्राम्स पर लीटर में। यानी कि 1 लीटर के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट कितने उसके अंदर हार्डनेस है। अगर कैल्शियम के अगर हम लोग कंसिडर करते हैं सॉफ्ट वाटर, तो उसका जो मापदंड एक सेट किया गया है वो 60 ml पर लीटर है। यानी कि अगर पानी के अंदर 60 ml पर लीटर कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट कॉन्सेंट्रेशन है तो वो सॉफ्ट कहा जाएगा। या फिर मैग्नीशियम या मिक्स हो, क्योंकि पानी के अंदर जो है बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, बहुत सारे मेटल्स भी होते हैं, तो ये सब मिक्स करके जो है हार्डनेस बनता है। लेकिन सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर जो होता है वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम। बिकॉज उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। जो स्केलिंग हम लोग कहते हैं, यानी कि जब आप किसी भी पाइपलाइन, पुराने पाइपलाइन को देखेंगे तो अंदर से उसके अंदर पूरा जो है कुछ कुछ जमा हुआ रहता है। या फिर आप कभी कोई टैप देख लीजिए जहाँ पे बोरवेल का पानी यूज होता हो, या कोई बर्तन ले लीजिए जिसके अंदर पूरा अंदर से ऐसा एक लेयर की तरह आ जाता है, उसको हम लोग कहते हैं स्केलिंग। और ये स्केलिंग होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, यानी कि जिसको हम लोग चूना भी बोलते हैं। वो पानी के अंदर जो मात्रा उसकी ज्यादा होने की वजह से और उसका जो मेटल के साथ कांटेक्ट आता है तो वो मेटल को स्टिक हो जाता है। और यही कैल्शियम कार्बोनेट अगर ज्यादा प्रमाण में होगा पानी के अंदर, तो जैसे मैंने आपको बताया 60 से कम होगा तो वो सॉफ्ट वाटर कहा जाता है। 60 mg पर लीटर अगर होगा, उससे कम होगा तो वो सॉफ्ट वाटर कहा जाता है। और 60 से लेके 120 मिलीग्राम पर लीटर तक होगा तो उसको मॉडरेटली हार्ड, थोड़ा बहुत हार्ड कहा जाता है। 120 से लेके 180 तक अगर होगा तो वो काफी हार्ड माना जाता है, और 180 के ऊपर होगा तो वो इट इज एक्सट्रीमली हार्ड। और मैंने देखा हुआ है जगहों पे जो हार्डनेस है, आप बिलीव नहीं करेंगे, 600 to 700 मिलीग्राम्स पर लीटर होता है। तो ये बहुत ही ज्यादा हार्ड वाटर कंसिडर होता है। मतलब वो पानी अगर आप गलती से पी लेंगे, तो अगर आप कंटिन्यूसली उसको 1-2 महीना भी पी लेंगे तो आपको किडनी स्टोन होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। बिकॉज ये जो सॉल्ट्स है, ये जो मिनरल्स है, वो आपके किडनी थ्रू फिल्टर नहीं हो पाते, और उसका स्टोन, कैल्शियम जो स्टोन है वो बनने का रीजन यही रहता है। बोरवेल वाटर में अगर आप देखें तो मतलब एरिया के ऊपर डिपेंड करता है, फिर भी 200 to 300 मिलीग्राम पर लीटर कैल्शियम मिलता है। और पानी जो है जब आप पियेंगे तो उसको आपको स्वीटनेस भी फील होता है, साथ ही साथ में आपको हार्डनेस जो है पीने में जो है, जो हम पीते हैं तो उसको आपको समझ में आता है कि ये हार्ड वाटर हम लोग पी रहे हैं। साथ ही साथ उसका अल्कलिनिटी भी ज्यादा होता है, 8.5 to 9 पानी का जो है अल्कलिन लेवल हो जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम उसके अंदर डिजोल्व होता है। और ये बात आप चेक कर सकते हैं एक हार्डनेस टेस्टिंग किट थ्रू। उसको आप यूज करके आप उसका हार्डनेस निकाल सकते हैं। अभी तक कोई डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स मतलब आए हैं मार्केट में, बहुत ही कॉस्टली होते हैं वो। दे आर कॉस्टिंग मोर देन 40 to 50,000 रुपीज जो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स है जो हार्डनेस टेस्ट करते हैं। केमिकल जो है वो सिंपल है, केमिकल टेस्ट किट होता है, उससे आप पानी का हार्डनेस इजीली मेजर कर सकते हैं। और जब हम लोग कोई भी कमर्शियल आरओ डालते हैं तो उसके पहले उसको मेजर करना बहुत जरूरी होता है। अगर आपका हार्डनेस 300 से 400 मिलीग्राम पर लीटर है तो वो बहुत ही हार्ड वाटर है, और वहां पे आपको सॉफ्टनर आप कंसिडर कर लीजिए। मेरे ख्याल से तो आपको 100 के ऊपर अगर हार्डनेस होगा तो भी आपको वाटर सॉफ्टनर लगाना बहुत जरूरी हो जाता है। बिकॉज जो हार्ड वाटर है उसके अंदर जो है पानी जो है लेदर, मतलब झाग फॉर्म नहीं करता है। आप उससे घर पे अगर आप यूज करेंगे, मतलब आप उसको सैनिटाइजेशन के लिए यूज करेंगे, या फिर आप उसको किसी भी चीज के लिए यूज करेंगे तो आपकी पाइपलाइन खराब हो जाएगी जल्दी। आपके जो नल है, टैप से, फॉसेट से, अगर आपने जैगुआर के लिए, आपका बहुत बड़ा रेस्टोरेंट होटल है,
जैगुआर के आपने अच्छे अच्छे इक्विपमेंट्स लिए हुए हैं, अच्छे अच्छे टैप्स लिए हुए हैं, तो वो तो आपका पक्का खराब कर देगा। अभी पाइपलाइन का ये इतना प्रॉब्लम रहा नहीं है, बिकॉज हम लोग अभी तो प्लास्टिक के जो CPVC UPVC पाइप यूज करते हैं, तो ये प्रॉब्लम तो रहा नहीं है। तीसरी बात जो है, आपका सोलर इक्विपमेंट अगर होगा, आपके सोलर अगर स्टेनलेस स्टील के क्यों ना हो, फिर भी ये आपका स्केलिंग जो है उसकी वजह से वो डैमेज हो सकता है। ग्लास के ऊपर इतना इफेक्ट नहीं करता है, फिर भी ग्लास के ऊपर भी स्केलिंग मतलब जो है होने के चांसेस रहते हैं। उसके वजह से उसकी जो एफिशिएंसी है वो कम हो सकती है। पानी जो होता है ये काफी कंडक्टिव होता है, बिकॉज उसके अंदर मिनरल्स पहले से बहुत ज्यादा अमाउंट में होते हैं। तो ये भी एक है, अगर आपके पास आयोनाइजर्स है, जैसे कैंगन वाटर है, और आप बोर का जो पानी है उसमें डाल रहे हैं, तो आपके प्लेट्स जो है, टाइटेनियम प्लेट्स जो होते हैं, वो उसके ऊपर जो है स्केलिंग हो सकती है, और वो भी जल्दी खराब होने के चांसेस होते हैं, या फिर उसको फ्रीक्वेंटली क्लीन करने की जरूरत पड़ सकती है। तो ये सब बातें हैं। हार्डनेस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जनरली हार्डनेस हमें, जो हम लोग कॉर्पोरेशन वाटर जो यूज करते हैं, वो उसका जो हार्डनेस है 60 के नीचे रखने का काम जो है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन करते हैं, उसको सॉफ्ट करने का जो है तरीके से उसको यूज करते हैं। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि सॉफ्टनर कैसे काम करता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सॉफ्टनर बनता कैसे है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 FRP के वेसल्स रखे हुए हैं। ये एक कमर्शियल 500 लीटर का वाटर सॉफ्टनर है। इसके अंदर जैसे मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, ये 2 वेसल्स में से पहला वेसल्स है, ये ड्यूअल मीडिया फिल्टर है। इसके अंदर लेयर्स होती हैं कार्बन और सैंड की, यानी कि सबसे पहले नीचे मोटा सैंड, उसके बाद में कार्बन की लेयर, फिर से एक मोटी सैंड की लेयर, फिर कार्बन की लेयर, फिर पतला वाला सैंड। इस तरीके से वो रखा जाता है। और ये इसके अंदर सेकंड जो वेसल, उसके अंदर ये रेजिन होता है, इसको बोलते हैं रेजिन, जो मेन जो है पानी का कैटायन एक्सचेंज का काम करता है। ये रेजिन पानी के अंदर की कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, और उसकी जगह पर ये सोडियम को रिलीज करता है। यानी कि ये सोडियम जो होता है किसी भी प्रकार का स्केलिंग नहीं करता है, और इसको चार्ज करने के लिए हमें है सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन का इस्तेमाल करना पड़ता है। आप वीडियो में देख सकते हैं, बाजू में एक बड़ा सा कंटेनर रखा हुआ है 100 लीटर का, उसके अंदर हमें सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन बना के रखना पड़ता है। इस रेजिन को एक बार मल्टीपोर्ट वेसल में भरा जाता है, और इसको 60% तक कैपेसिटी तक इसको भरना होता है वेसल में। उसके अंदर जो है PVC का पाइप डाला हुआ है, ये लेवल है 60% का, यहाँ तक भरना होता है। और दूसरे वेसल में कार्बन और सैंड को भरा गया है, वो भी 60% लेवल तक भरा गया है मल्टीपल लेयर्स पे, जैसे मैंने आपको बताया था। ये मल्टीपोर्ट वॉल है, ये डिजिटल मल्टीपोर्ट वॉल है। इसके अंदर एक बार अगर आप सेट कर दे 3000 लीटर तक वाटर सॉफ्ट वाटर निकालना है, तो ये 3000 लीटर होने के बाद में ऑटोमेटिकली ये खुद को चार्जिंग मोड पे ले जाता है। यानी कि जो सॉल्ट वाटर का हमने सॉल्यूशन बनाया है, उससे वो रेजिन को ऑटोमेटिकली चार्ज करता है। और दूसरा जो है ऑटोमेटिक मल्टीपोर्ट वॉल, वो लगता है हमारे सैंड और कार्बन फिल्टर्स के ऊपर, ताकि वो ऑटोमेटिकली खुद को फ्लश करता रहे। ये जो है ये सेंसर है जो हम लोग लगाते हैं, वाटर लेवल सेंसर, यानी कि कितना वाटर फ्लो हुआ है उसके अंदर लगता है, ताकि पानी जो है वो काउंट कर सके, और 3000 लीटर होने के बाद में ये ऑटोमेटिकली फ्लश करे या फिर ऑटोमेटिकली रिचार्ज करे। तो ये दोनों के दोनों मल्टीपोर्ट इम्पोर्टेड वॉल्स हैं, बहुत ही कॉस्टली और बहुत ही डेलिकेट होते हैं। इनको जो है आपको घर के अंदर या मतलब आउटडोर कंडीशंस में लगाना होगा, तो शेडिंग करना बहुत ज़रूरत है। इस प्रकार से ये दोनों इंस्टॉल हो जाते हैं, और बहुत ही सिंपल है, इंस्टॉलेशन भी सिंपल है। इसको दोनों को सप्लाई लगता है 12 वोल्ट का SMPS के थ्रू, और ये इस तरीके से माउंट हो जाते हैं। और दोनों का एक बार इंस्टॉलेशन होने के साथ में ये आपको आपको जैसे 3000 लीटर पर आवर हो या 500 लीटर पर आवर हो, उस प्रकार से आप इसे प्रोग्राम कर सकते हैं। और ये बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करता है। जैसे इसका कैपेसिटी ख़त्म हो जाता है, तो वो ऑटोमेटिकली चार्ज मोड पे चला जाता है, और खुद ही सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन से रेजिन्स को चार्ज कर लेता है, एज वेल एज खुद ही बैक वॉश कर लेता है। बैक वॉश का वाटर जो होता है उसको आप डिस्पोज कर सकते हैं कहीं पे भी ड्रेनेज के अंदर। उसको यूज़ करना सूटेबल नहीं रहता है, बिकॉज बैक वॉश का जो वाटर होता है उसके अंदर क्लोरीन की मात्रा थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। बिकॉज जब हम लोग सोडियम एक्सट्रैक्ट कर देते हैं, तो क्लोरीन की मात्रा पानी के अंदर बढ़ जाती है, और क्लोरीन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है। तो उस पानी को जो है आपको डिस्पोज ऑफ करना ही
सूटेबल रहता है, उसको किसी प्रकार से आप दूसरे यूज़ में, एग्रीकल्चर यूज़ में नहीं लें तो वही अच्छा है। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को एक ज़रूर लाइक ज़रूर दीजिएगा। आगे अगर आप और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी या किसी प्रकार से आपको कोई सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होगी तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।